क्या एक इलेक्ट्रिक व्हीकल अफोर्डेबल हो सकती है, वो भी ICE इंजन के कंपैरिजन में? वेल, टू आंसर दैट, MG मोटर इंडिया ने रिसेंटली भारतीय बाजार में उनकी नेक्स्ट ईवी उतारी है, जो है विंसर EV। कंपनी इसको खिला रही है CUV, जिसका मतलब है क्रॉसओवर यूटिलिटी व्हीकल। बेसिक इंटेंट यहाँ पे ये है कि ये गाड़ी प्रोवाइड करेगी एक मिक्स ब्लेंड सेडान का, कॉम्पैक्ट प्रीमियम SUV का, और अंदर लग्जरी प्रोवाइड करेगी एक एरोप्लेन के बिजनेस क्लास का। तो चलिए देखते हैं इस गाड़ी में क्या क्या खास है। फ्रंट को देखें तो आपको यहाँ पे मिलता है एरोग्लाइड डिज़ाइन। जैसे आप देख रहे हैं, इसका नोज स्प्लिट है इनटू 2 पोर्शंस। जो ऊपर वाला हिस्सा है वो काफ़ी कर्व्ड है। नीचे देखें तो ये आपको LED लाइट ट्रीटमेंट मिलता है जो राइट अक्रॉस रन करता है। रात को ये काफ़ी अच्छा लगता है जब ये लिट अप है। MG लोगो भी है जो लाइट अप हो जाता है। यहाँ पे आपको मॉरिस गराजेस की एम्बॉसिंग मिलती है। एक फ्रंट कैमरा मिलता है, ग्रिल मिलती है जिसमें डायमंड कट फॉर्म शेप डिज़ाइन है। और ये पोर्शन आप ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में, ये किसके लिए है। इज़ इट मेंट फॉर लेवल 2 ADAS फंक्शन? टू कंप्लीट द लुक आपको डुअल हेडलैम्प्स मिलते हैं विद क्रोम सराउंड्स, जो काफ़ी प्रीमियम और क्लासी लगते हैं। साइड प्रोफाइल की बात करें तो द बिगेस्ट हाईलाइट हैज़ टू बी दीज 18-inch डायमंड कट अलॉय व्हील्स। रेस्ट आपको यहाँ पे मिलते हैं फ्लैट व्हील आर्चेस। ये चार्जिंग डॉकेट जहाँ पे आपको अवेलेबल है AC एंड DC चार्जिंग का ऑप्शन। साइड व्यू मिरर की बात करूँ तो यहाँ पे आपको कैमरा मिलता है और ये इंडिकेटर इंसर्ट। क्रोम बिट्स भी देखने को मिलेंगे, जैसे कि ये पैनल पे यहाँ पे और यहाँ पे और यहाँ पे आपको फ्लश डोर हैंडल्स भी मिलते हैं जो आजकल काफ़ी प्रोडक्ट्स में आने लगे हैं। एंड नॉट टू मिस द रूफ रेल्स। अब इसके टेल गेट की तरफ नज़र डालें तो इन कंपैरिजन टू द फ्रंट इसका डिज़ाइन सटल है। यहाँ पे आपको की डिज़ाइन एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि ये रूफ माउंटेड स्पॉइलर जो प्रोवाइड करता है, ये ब्रेक लाइट। आपको यहाँ पे एक क्रोम स्ट्रिप भी मिलती है जो इसको काफ़ी प्रीमियम अपील देती है। MG का लोगो, विंसर नेम प्लेट जिसके ऊपर आपको मिलता है ये LED ब्रेक लाइट ट्रीटमेंट जो रात को काफ़ी अच्छी लगती है। यहाँ पे एक EV बैच भी दिया गया है। अब मैं बम्पर की बात करूँ तो यहाँ पे एक नहीं 2, 3, 4 सेंसर्स मिलते हैं। एंड टू कंप्लीट दैट एज वेल आपको यहाँ पे कैमरा भी मिलता है। और ये जो क्रोम स्ट्रिप दिखाई दे रही है वो भी क्लासी लगती है। स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में हमने बात करी थी लग्जरी की, और जैसे आप देख पा रहे हैं कैबिन इसका काफ़ी प्रीमियम है। तो चले देखते हैं कि यहाँ पे आपको क्या क्या मिलता है। कैबिन का जो बिगेस्ट हाईलाइट है वो है इसका इंफोटेनमेंट स्क्रीन, जो कि आता है 15.6 इंचेस में। माइंड यू, ये है कंपेरेबल एक एप्पल लैपटॉप के स्क्रीन के साथ। इसमें काफ़ी फंक्शंस मिलते हैं। मोस्टली इसमें इंफोटेनमेंट के तो मिलते ही हैं, गाड़ी के भी काफ़ी फंक्शंस प्रोवाइड करे गए हैं। हालांकि आप ये स्टीयरिंग व्हील में जो बटन्स प्रोवाइड करे गए, कुछ कंट्रोल्स आप यहाँ से फंक्शंस ऑपरेट कर सकते हैं वायर द कंट्रोल्स। रेस्ट मेजर प्ले यहीं से होता है। अब अगर मैं अपने ड्राइविंग सीट पर्सपेक्टिव से बात करूं तो आपको यहाँ पे 8.8 इंच का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है जो गाड़ी की कुछ डिटेल्स बताता है, जैसे कि बैटरी चार्ज, कितने किलोमीटर्स का रेंज है, आपका टायर प्रेशर कितना है, एंड इट ऑल्सो टेल्स यू विच ड्राइविंग मोड यू आर यूटिलाइजिंग व्हाइल बीइंग ऑन द गो। डैशबोर्ड की बात करें तो इसका जो ऊपरी पोर्शन है वो काफ़ी बड़ा है। आपको यहाँ 2 कप होल्डर्स मिलते हैं और जो ये मटेरियल सॉफ्ट टच दिया गया है ये भी फील करने में काफ़ी अच्छा है। अब अगर मैं AC वेंट्स की बात करूँ तो इनके ऊपर ये वुडन इंसर्ट मिलता है आपको। यहाँ पे ये गोल्डन कॉपर फिनिश भी दिया गया है। विद AC वेंट्स की नॉब्स के लिए भी सेम फिनिश दिया गया है, जो कि कहीं ना कहीं इसको बहुत प्रीमियमनेस प्रोवाइड कर रहे हैं। अब अगर मैं यूटिलिटी की बात करूं तो यहाँ पे आपको सेंटर में कप होल्डर्स मिलते हैं, वायरलेस चार्जिंग भी मिलता है आपके फ़ोन के लिए, और यहाँ पे भी एक कंपार्टमेंट दिया गया है जहाँ आप काफ़ी कुछ चीज़ें स्टोर कर सकते हैं। और आपके इलेक्ट्रॉनिक्स चार्ज करने के लिए आपको यहाँ
एक USB पोर्ट और टाइप C चार्जर दिया गया है। वाइल ऑन द मूव अगर आप म्यूज़िक एंजॉय करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे इन्फिनिटी का 9 स्पीकर साउंड सिस्टम मिलता है जो काफ़ी अच्छी साउंड क्वालिटी प्रोवाइड करता है। फ्रंट सीट्स की बात करें तो यहाँ पे आपको डायमंड कट डिज़ाइन मिलता है विद वेंटिलेशन। अब अगर मैं अपनी बात करूँ तो आप जैसे देख रहे हैं ली रूम काफ़ी अच्छा है, शोल्डर रूम तो है ही, और आपको यहाँ पे सेंटर आर्मरेस्ट भी मिलता है। अब अगर मैं हेडरूम की बात करूं तो वो भी काफ़ी ठीक ठाक है। इस गाड़ी की खासियत बताई जा रही है लग्जरी एंड कंफर्ट, सो देयरफॉर उस पॉइंट पे अगर हम देखें तो इसको फुल 10 मार्क्स मिलते हैं। अब जो फर्स्ट थिंग है यहाँ पे आपको मिलता है 135 डिग्री रिक्लाइन। ये इंश्योर करता है कि आप अगर शॉर्ट ड्राइव पे जाएं या लॉन्ग ड्राइव पे जाएं आपको कंफर्ट ज़रूर प्रोवाइड होगा। अब अगर मैं स्पेस की बात करूं तो लेग रूम जैसे आप देख रहे हैं काफ़ी अच्छा है और हेड रूम भी अच्छा है। लेट मी नाउ टॉक अबाउट यूटिलिटी। यहाँ पे जो आपको दोनों फ्रंट सीट्स प्रोवाइड करी गई हैं इनमें आपको डोर पॉकेट्स मिलते हैं। आपको यहाँ एक रियर AC वेंट मिलता है विद दिस गोल्डन सराउंड, और यहाँ पे एक और कंपार्टमेंट दिया गया है जहाँ पे आप काफ़ी कुछ अपना स्टोर कर सकते हैं सामान। क्या 3 लोग यहाँ पे फिट हो पाएंगे? जैसे आप देख रहे हैं मैं सेंटर में बैठा हूँ, तो मेरे हिसाब से तो यस, मोटे लोग तो नहीं हो पाएंगे मगर मेरे जैसे पतले लोग तो डेफिनेटली हो सकते हैं। और मैं बात करूँ यहाँ की नी रूम की तो ये भी अच्छी है। रेस्ट आपको मैंने पहले ही बता दिया, हेड रूम अच्छा है और शोल्डर रूम भी ठीक ठाक है। बूट स्पेस की बात करें तो आपको यहाँ पे मिलता है 604 लीटर। जैसे आप देख रहे हैं सामान लोड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपकी गाड़ी फुल्ली लोडेड है सामान से तो हम ये चीज़ रेकमेंड नहीं करेंगे, मगर आपको यहाँ पे और स्टोरेज स्पेस मिलता है तो आप छोटा कुछ सामान यहाँ पे भी रख सकते हैं। गाड़ी को चलाने के पहले बात करते हैं वेंचर ईवी की चाबी जो ऐसे दिखती है। ये एक डिजिटल की है जिसका मतलब है कि आप ऑटोमेटिकली गाड़ी को चला सकते हैं। मगर अगर आप सोच रहे हैं कि इसको शट ऑफ कैसे करते हैं तो यहाँ पे इसका स्टार्ट स्टॉप बटन मिलता है आपको, जो आप यहाँ प्रेस करके यूटिलाइज कर सकते हैं। आपको यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक भी मिलता है इस बटन के फॉर्म में। ड्राइविंग की बात करें तो सबसे पहली चीज़ जो ड्राइवर सीट आपको मिलती है वो है 8 वे इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल। देयरफॉर आप इस सीट को अपने हाइट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। अब मैं रोड की बात करूं, जो आगे आपको गाड़ी के व्यू मिलता है वो काफ़ी अच्छा है क्योंकि इस सीट आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। साइड व्यू भी काफ़ी अच्छा है। स्टीयरिंग व्हील की बात करें तो जो स्टीयरिंग व्हील है वो काफ़ी अच्छा है होल्ड करने के लिए। फ्लैट बॉटम मिलता है यहाँ पे आपको, और इसके जो बटन्स यहाँ पे प्रोवाइड करे गए हैं उनकी क्वालिटी भी अच्छी है। हालांकि अगर फंक्शनैलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जब इनको आप यूटिलाइज करते हैं तो इंफोटेनमेंट सिस्टम में थोड़ा सा लैग आता है, बट नेवरदलेस दे डू द जॉब। परफॉर्मेंस की बात करें तो ये गाड़ी आती है इक्विप्ड एक 38 किलोवाट आवर लिथियम आयन बैटरी के साथ जो मेटेड है एक इलेक्ट्रॉनिक मोटर के साथ। अब दोनों कंबाइंड ये पावर डिलीवर करते हैं 134 bhp की विद 200 Nm ऑफ पीक टॉर्क। अगर मैं इलेक्ट्रिक रेंज की बात करूं तो कंपनी क्लेम करती है कि ये देगी एक रेंज ऑफ अबाउट 331 किलोमीटर्स ऑन अ फुल चार्ज। इस गाड़ी की ड्राइव एंजॉय करने के लिए कंपनी ने प्रोवाइड करे हैं 4 डिफरेंट ड्राइविंग मोड्स जो है नेमली इको प्लस, इको, कंफर्ट एंड स्पोर्ट। अब इको प्लस की अगर मैं बात करूं तो इसमें जो बैटरी पैक है और मोटर है वो काफ़ी शांत रहता है। इको प्लस में थोड़ा सा उसमें जान आती है, कंफर्ट में थोड़ा लाइवली हो जाता है, और स्पोर्ट्स में तो भाई साहब इसका जवाब ही नहीं है, आपको अपनी सीट में धकेल देता है पीछे। राइड क्वालिटी की बात करें तो इस गाड़ी में जो 18 इंच के पहिए दिए गए हैं और जो सस्पेंशन सेटअप है वो इंडियन रोड कंडीशंस के हिसाब से काफ़ी अच्छा है। पॉट होल्स और ब्रोकन रोड्स को तो ये बहुत आराम से सोक इन कर लेते हैं। हैंडलिंग की बात करूं तो यहाँ पे आपको मिनिमम बॉडी रोल मिलता है। अब अगर आप टर्न या कोई कर्व पे जा रहे हैं तो जिस डायरेक्शन में भी आप इसको पॉइंट करोगे ये उसी डायरेक्शन में जाएगी। एज फार एज स्टेबिलिटी इज कंसर्न ऑन डिसेंट स्पीड्स इट्स क्वाइट स्टेबल, मगर अगर आप हाई स्पीड पे जाएंगे तो वो अनस्टेबिलिटी थोड़ी आएगी इस गाड़ी में।
इलेक्ट्रिक रेंज की बात करें तो हमने ये गाड़ी बहुत सिटी ऑन हाईवे में चलाया है मिक्स कंडीशंस में। देयरफॉर मैं कह सकता हूँ कि अभी ट्रिप मीटर को देखते हुए हमने जो डिस्टेंस कवर किया है वो है लगभग 170 किलोमीटर्स। और अभी भी अगर मैं बैटरी की चार्ज देखूं तो वो 25% बची हुई है और रेंज दिखा रहा है 78 किलोमीटर्स। देयरफॉर अगर ओवरऑल रेंज की बात करें तो कहीं ना कहीं ये 230-240 तक जाएगी। अगर हम फुल रेंज की बात करें कि कितना ये दे पाएगी, उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि हम एक फुल इलेक्ट्रिक रेंज टेस्ट बाद में करेंगे और उसका रिव्यू भी आपके लिए लेके ज़रूर आएंगे। बैटरी को यहाँ पे चार्ज करने के लिए आपको रीजेनरेटिव ब्रेकिंग भी मिलता है। अगर आप इंस्टेंट चार्जिंग चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे एक 50 किलोवाट डीसी फास्ट चार्जर यूटिलाइज कर सकते हैं, जो गाड़ी को रिचार्ज कर सकता है 0 to 80% इन जस्ट 55 मिनट्स। क्या आपको विंसर ईवी खरीदनी चाहिए और क्या ये एक अफोर्डेबल ईवी है? वेल, फर्स्ट लेट मी बिगिन विद द प्राइस। MG ने इसको रिसेंटली भारतीय बाजार में उतारा था एट एन इंट्रोडक्टरी प्राइस ऑफ ₹9.99 लाख एक्स शोरूम, और कंपनी का ये भी कहना है कि इसकी फुल प्राइसिंग इस हफ्ते के एंड में आएगी, जो वो हमको और आपको भी बताएंगे। बट देयर इज अ कैच आउट हियर। 9.99 लाख में आप इस गाड़ी को ओन तो कर सकते हैं, मगर इसकी बैटरी को नहीं। अकॉर्डिंग टू द कंपनी आपको एक मिनिमम सब्सक्रिप्शन प्लान लेना पड़ेगा, जो कि है ₹3.50 पर किलोमीटर। ओवरऑल पैकेजिंग के पर्सपेक्टिव से देखें, जो इसका एक्सटीरियर डिज़ाइन है वो काफ़ी अट्रैक्टिव है, स्पेशली एट नाइट विद ऑल दी LED ट्रीटमेंट अराउंड। कैबिन की बात करें तो सीट्स कंफर्टेबल है, राइड भी अच्छी है, और जो इसका बैटरी परफॉर्मेंस है वो काफ़ी ठीक ठाक है फॉर बोथ सिटी एंड हाईवे यूज। Do let us know what did you think about the AMG Windsor EV. If you like this video, do like, share and subscribe to our YouTube channel. नई कार हम है ना यार।